नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। इंडिया न्यूज हरियाणा अब जो आपको दिखाने जा रहा है वो अंधविश्वास की एक बदसूरत कहानी है। इस कहानी में कई किरदार हैं। ये किरदार आपके बीच से भी कोई आ सकता है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए फर्जीवाड़े का शिकार हो जाता है। इस कहानी में एक मुख्य किरदार फर्जी बाबा का है जो धोखाधड़ी की दुकान चलाता है। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा ने जिम्मेदारी निभाते हुए एक बार फिर आपको चेताने की कोशिश की है और ऑपरेशन बारिश के जरिए आपको आगाह कर रहा है, क्योंकि ऐसे बाबा आपको बर्बाद कर सकते हैं। किसी को बेटा ना हो तो जाहिर है वो परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी परेशानी उसे किसी गलत दिशा की ओर भी ले जा सकती है। गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई है, जो हालात हमें पता चले हैं, उससे हम भी परेशान हैं। बेटा होने का दावा करने वाले एक बाबा की खबर हमें लगी। हम पुलिस के पास पहुंचे और जिला प्रशासन के साथ ऑपरेशन बारिश किया। इस ऑपरेशन ने अंधविश्वास की तस्वीर को बेपर्दा किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा का बड़ा खुलासा। गुरुग्राम में दी जाती है बेटा पैदा होने की दवाई। बेटे की गारंटी करने वाले बाबा का स्टिंग ऑपरेशन। जिला प्रशासन और इंडिया न्यूज हरियाणा का संयुक्त ऑपरेशन। मंत्र और दवा से बेटा पैदा होने का दावा। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे ज्यादा चर्चित शहर, लेकिन इस शहर में कई कारोबार ऐसे हैं जो धोखेधड़ी की बिसात पर बिछाए गए हैं। इस बार इंडिया न्यूज हरियाणा जो कुछ भी आपको दिखाने जा रहा वो न सिर्फ कानून की नजरों में गुनाह है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो अंधविश्वास की तस्वीर को सामने लाकर खड़ी कर देती है। जो शख्स इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे में कैद हुआ वो लोगों के सपनों से समझौता करता था। बाबा का चोला ओढ़कर बैठा ये शख्स जिस करतूत को अंजाम देता था उसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। कुदरत, सृष्टि और प्रकृति को हराने का दावा करने वाले इस बाबा का फर्जीवाड़ा आज हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको पूरी वो कहानी दिखाएंगे जिससे फर्जीवाड़े का घिनौना खेल बेनकाब हो जाएगा। ये खबर हर उन लोगों के लिए है जो बेटे का सपना देखते हैं और इसी चक्कर में वो कुछ ऐसे धोखेबाजों, ड्रामेबाजों और फर्जी बाबा के पास पहुंच जाते हैं जो उनकी मन्नत तंत्र मंत्र के सहारे पूरी करने का झूठा दावा करता है। ये खबर हर उन लोगों के लिए है जो बेटे की चाहत रखते हैं और ऐसे बाबा उनके सपनों से गंदा धंधा चलाते हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। हमें इस फरेबी बाबा की सच्चाई आप तक पहुंचानी थी, लिहाजा हमने प्लान बनाया और बाबा का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन ने भी हमारा बखूबी साथ दिया। धोखेबाज बाबा की जिस कोठरी में तंत्र मंत्र के जरिए बेटा पैदा होने का दावा किया जाता था, जहां से ये पूरा फर्जीवाड़ा चलता था, वहां हम पहुंचे और बाबा को बेनकाब कर दिया। साइबर सिटी से सामने आया शर्मनाक सच। सालों से चल रहा है झाड़ फूक का काला खेल। एक ढोंगी बाबा
छाती से कर रहा है बेटा होने का दावा। गाय के दूध से बेटा पैदा करने का दावा। काली मिर्च से चलता है ये काला कारोबार। ये बाबा लूट की दुकान चलाता है। इसकी बातों में मत आना। बाबा रे बाबा। तंत्र मंत्र का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है साइबर सिटी में। लूट की ये दुकान चल रही है साइबर सिटी में। और अंधविश्वास की ये ड्रामेबाजी हो रही आपकी ही साइबर सिटी में। इंडिया न्यूज हरियाणा के खुफिया कैमरे में कैद हुई हैं ये हिलती हुई तस्वीरें। और यही हिलती हुई तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। जो सच बेपर्दा होगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जो खबर आपके सामने होगी वो आपको खबरदार कर देगी। हम बेपर्दा करने जा रहे हैं बेटियों के दुश्मन एक बाबा को। तारीख 12 नवंबर 2016। दिन शनिवार। जगह धनकोट गांव, गुरुग्राम। गुरुग्राम का धनकोट गांव ही वो गांव है जहां धोखेबाजी का धंधा चल रहा था। गुरुग्राम का धनकोट वो गांव है जहां फरेब का कारोबार किया जा रहा था। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम आगे बढ़ती गई उस दिशा में जहां चल रहा था एक फर्जीवाड़ा। इन्हीं मकानों के बीच में बना है एक ऐसा कमरा जहां किस्मत बदलने का खेल चलता है। इन्हीं गलियों में बनी है एक ऐसी कोठरी जहां होता है गंदा धंधा। हम पहुंचे उस कमरे में जहां लोगों को बरगलाकर पैसों की वसूली चलती है। जब हम उस कमरे में पहुंचे जहां लोगों को बरगलाकर पैसों की वसूली चलती है तो वहां पहले से ही काफी भीड़ लगी थी। हमारी टीम भी इसी भीड़ में बैठ गई और उन्हीं लोगों की कतार में बाबा से बात करने लगे। जब हमारा नंबर आया तो बेनकाब हो गया वो फर्जी बाबा जो बातों में फंसाकर धोखेबाजी की कहानी लिखा करता था। हम सुनाएंगे आपको वो पूरी बातचीत। बस आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। जब हम गांव की गलियों में पहुंचे तो वहां के लोग अनजान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो ये समझ में आने लगा कि शायद ये कारोबार कई सालों से चल रहा है और लोगों को इसकी पूरी जानकारी है। कुछ घंटे इंतजार के बाद पाखंड का चोला ओढ़े बाबा से हमारी बातचीत शुरू हुई और यहीं से उसकी सच्चाई भी बेनकाब होती चली गई।
धनकोट गांव के इस बंद कमरे में एक आसन लगा था। 12 नवंबर को जब हमारी टीम पहुंची तो आसन पर विराजमान था ये बाबा, जो तंत्र मंत्र के सहारे दंपति को बेटा पैदा होने का दावा करता था। जब हमारा नंबर आया तो हम भी पहुंचे इस पाखंडी के पास। क्या बातचीत हुई उसे आप ध्यान से सुनिए। आप कहाँ थे? तो हम लोग यहाँ पटेल नगर से आए बाबा। बोल किसका होते? नहीं अब तो यहाँ बोलो ऐसा होगा। 9 साल हो गए शादी को, तो 2 बेटियां हैं। परिवार वालों का दबाव है बेटे के लिए, तो बस आपके पास आए थे उम्मीद से। कुछ दिन चल रहे हैं अभी इनको? कि दूसरा महीना है। 2 महीने पूरे हो गए या शुरुआत? नहीं, अभी 2 महीने की शुरुआत है, पूरे नहीं हुए। या ही लोग? हाँ। बेटे क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। 2 महीने पूरे हो गए बेटे या 2 महीने अभी शुरू हुए हैं? पूरे हो गए। कब हुए पूरे बेटे? ये अभी 25 तारीख को। तो कल आ जाओ बेटे मेरे पास। ठीक है। कल दिन में किसी समय भी आ जाओ, मालिक से दुआ करेंगे तो ठीक है। कितने बजे आ जाएंगे? 10 बजे। 10 बजे के बाद आ जाओ। तो इस पाखंडी बाबा ने हमारे संवाददाता और महिला पुलिसकर्मी जो कि इसके पास दंपति बनकर गए थे, उन्हें अगले रोज बुलाया। हमारी टीम और महिला पुलिसकर्मी अगले दिन भी पहुंचे, लेकिन पहले रोज ही ये बाबा बेनकाब हो चुका था। हमारा ऑपरेशन वारिस लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि अगले दिन इस बाबा ने बताया कि किस तरह वो बेटा पैदा करवा सकता है। इस बाबा ने हर एक वो चीज भी बताई जिसके जरिए वो बेटा पैदा करवाने का दावा करता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बाबा इस गोरख धंधे को चलाता था और कौन कौन सी विधियां बताता था और लोगों को धोखा दिया करता था। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब ये बाबा लगभग बेनकाब हो चुका है। इसकी करतूत अब आपके सामने है, लेकिन हम आपको अब इसके तंत्र मंत्र का वो तरीका भी दिखाते हैं जिसके जरिए ये लोगों को झांसा देता था, लोगों को बेटा पैदा होने की तसल्ली देकर उनको झूठा आश्वासन देता था और लूट की दुकान चलाता था। कल आए थे जी हम। ऐसा कर दुकान से किशमिश लेके और 2 मोती लेके। 2 मोती और राई, काली मिर्च, काला नमक। एक वो किशमिश, राई और मोती, काला डोरा। ये क्या है? अच्छा, मोती। और छोटे हैं तो शांति से बच्चा था। क्या किसी का बीमारी कर रहे हैं? किसी का बाबा ऐसा कर दो जो मेरे घर पा जाए, अपना सामान उठा कर किसी के मैं काय का सामान उठा लेगी। यहाँ रह रही है तो भी चौक दूसरे की सीख में चल रही।
बेटे आपने ऐसा करना है, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ समझना ध्यान से। इसमें है किशमिश, गाय का दूध मिल जाएगा, कहीं मिल सकता है? हाँ, गाय का दूध। अगर गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन होना चाहिए बछड़े की माँ का, ना कि बच्चियाँ। ठीक है। 1 गिलास में दूध कच्चा सुबह के टाइम ताजा, जितना ये पी सके, आधा गिलास से 1 गिलास, वो 1 गिलास में दूध रख ले और 1 गिलास में ताजा पानी रख ले। 2 चीज बाथरूम में रखे। ये जो किशमिश दे रहा हूँ ये बाथरूम में रखे। करीबन 6:30 बजे के आसपास, यानी निकलते सूर्य, जब सूर्य निकलता है उस समय ये नहाए। इससे पहले वक्त उठ कर अपना हाथ मुंह धो ले, टूड़ा वगैरह भी आए, कूड़ा कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन नहाने की तैयारी उस समय करे जब सूरज निकलने का समय होगा। बाथरूम में किशमिश भी रख ले, दूध भी रख ले, पानी भी रख ले। अगर बाई चांस दूध नहीं मिलता है तो फिर 2 गिलास पानी के रखें। बाथरूम में पानी गर्म ठंडा कैसा भी हो, वह नहाने की तैयारी करें, निकलते सूर्य पर नहावे। नहाती दफा शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, सारे कपड़े निकाल कर तब नहाना है। आप मेरी बात समझ रही बेटे? सारे कपड़े निकाल कर तब नहाना है। नहाने के बाद वही बाथरूम में खड़े होकर बिना कपड़े पहने हुए खड़े होकर के सूर्य का मुंह करें। सूर्य दिखना नहीं है, दरवाजा बंद रहेगा, सूर्य दिखो ना दिखो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य की तरफ मुंह करके सूर्य देव को याद करके सूर्य देव को ऐसे नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद बेटे बिना कपड़े पहने ही 1 गिलास पानी ले और वहीं बाथरूम में ही सूर्य देव को पानी डाल दे। पानी डालने के बाद ये किशमिश ले, अपने हाथ पर रखे, दोनों हाथ ऐसे लगाओ और खड़े खड़े ये किशमिश चबा कर खानी है। ठीक है। खड़े खड़े किशमिश चबा खानी है। खाने के बाद दूसरे गिलास में दूध है, ऊपर से वो दूध पी ले। ये भी बिना कपड़े पहने ही क्रिया करनी है। उसके बाद जब दूध पी लिया, उसके बाद कह रहा हूँ कपड़े पहनो, कपड़े पहन के बाहर आ जाओ, जैसे घर में काम दा करते काम दा करो। 1 दिन 1 ही बार ये उपाय करना है। मालिक से दुआ करेंगे, आपकी इच्छा पूरी। ठीक है। बस कुछ ऐसा हो जाए बाबा, क्योंकि 2 बेटियां, तीसरी भी बेटी होगी तो घर वाले निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ आशीर्वाद हो जाए, बेटा ही हो बस। बेटे दुआ करेंगे, कोई चिंता मत करो, सब मालिक ठीक करेगा। और ये जो दे रहा हूँ काली मिर्च बेटे, एक चीज ध्यान रखना बेटे, किसी डॉक्टर वाटर पे कोई नहीं जाना आपने। कोई तकलीफ होती है तो मुझे बता देना, नहीं तो मालिक देश को तकलीफ होगी नहीं। ये जो काली मिर्च दे रहा हूँ बेटे, एक सुबह शाम काली मिर्च खा लो। और ये जो राई दे रहा हूँ, ये राई अपने घर में, आंगन में, चौक में, अपनी चारपाई के आसपास 1 हफ्ते तक जरूरी होती है। 2-4 दाने रात के समय छिटक दो, सुबह झाड़ू में चले जाए, कोई बात नहीं है। ऐसा कोई परहेज नहीं है भाई राई डालने के बाद आदमी पानी के सामने ना उठे या कोई आए जाए, नहीं, ऐसा कोई परहेज नहीं बेटे। और ये जो धागा दे रहा हूँ बेटे, इसको धूप लगा करके, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, उसकी धुनी लगा करके ये धागा करके। आपको फिर बीच में गड़बड़ भी हुई है? आया नाम जवाब दे बेटे। नहीं बेटे, दिन चढ़े थे तेरे को, और कभी सपने भी आते हैं, वो या तो बच्चे खेलते दिखाई देते हैं या कोई और से दिखाई देती है, और खासकर महीने का टाइम होता है उस दौरान में दिखाई देते हैं। हाँ, 1-2 बार ये तो बताया कि वो सपनों में जैसे लड़के का थोड़ा सा हमेशा रहता है कि लड़का खेलता दिखाई देता है। कभी कभी एक औरत सी दिखाई देती है, ये कटा हुआ फल ले रही है या बच्चे खिला रही है या गला फल ले रही है। लड़के का तो दिखता है, कई बार बोला है, या तो हो सकता है थोड़ा सा। बेटे जो मैंने बताया ना, ये उपाय करो, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मालिक से दुआ करेंगे, सब ठीक होगा। दोबारा आ रहा था बेटे को तकलीफ हो तो मुझे बता दे दो, नहीं तो जैसे 8 महीने पूरे हो जाए, 9वां महीना जब लगेगा ना, इसको नहीं जाना, आपने आ जाना। ठीक है, ये ठीक। नाम कितने उनके साथ उल्टा है, उनके यहाँ बेटे हैं, उनको बेटी चाहिए, तो कुछ उसके लिए भी हो जाए। तो अब तक आपने देखी इस बाबा की करतूत, किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है और किस तरह से इसकी करतूत इंडिया न्यूज हरियाणा के ऑपरेशन बारिश में क्या धो रही है। आपको बता दें, ये ऑपरेशन इंडिया न्यूज हरियाणा और जिला प्रशासन ने मिलकर किया, और जैसे ही इस बाबा की सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने भी इसे सलाखों के पीछे पहुंचाने तक की कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार को ही शाम से पहले पुलिस धनकोट गांव पहुंच गई और बाबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस दौरान फर्जी बाबा से कुछ सहयोगियों को भी, उनके जो सहयोगी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के ऑपरेशन बारिश का बड़ा असर सामने आया, जहां पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और फिर इस आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और इसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। इस आरोपी बाबा का नाम रोहताश है, जो लोगों को बेटा पैदा होने की दवा के नाम पर बेवकूफ बनाता था। गाय के दूध से, काली मिर्च से, काले धागे से लोगों को ये तंत्र मंत्र की विद्या से बेवकूफ बना रहा था।
देखिए, जैसे इंडिया न्यूज हरियाणा ने किया है और भी तो देश में चैनल्स हैं, अगर इस तरह से मिलके हम लोग इसको सामाजिक भागीदारी के साथ हम काम करें तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है। आगे का तो देखिए, और भी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं कि जहां बेटा और बेटी होने की दवाइयां दे रही हैं, विशेष तौर से बेटा होने की दवाइयां जिस प्रकार से देने का प्रयास किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। सीधा सा बात है कि कम शिक्षित लोगों को, इसमें कम शिक्षित लोग भी वहां जा रहे हैं तो उनको गुमराह किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा, उन पर शिकंजा कसेंगे हम लोग और किसी भी तरीके से उनको हवालात भेजेंगे। जेल की हवा खाना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस बात को कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटी बचेगी कहाँ, मरेगी और पढ़ेगी कहाँ से। तो हमारा प्रयास ये है कि जहां जहां इस तरह के लोग हैं उनको हम लोग पकड़ रहे हैं और पकड़ के कानून के हवाले कर रहे हैं। अभी हम गांव से 2 लोग मिले हैं, एक बाप और बेटा हैं, जहां एक वो दुकान चलाता है जिसमें कुछ प्रसाद है, इस तरीके का चीजें दी जाती हैं। दूसरे उसके फादर हैं जो उनके पास लोग जाते हैं, अलग अलग मान्यताएं के साथ जाते हैं। लोगों की श्रद्धा भाव होती है, कैसे कैसे भी, किसी को कोई बीमारी का भी जाता है, कोई बच्चे का भी जाता है, अलग अलग लोग जाते हैं। उनको किस तरीके से वो उसको अटेंड करते हैं। साइंस में ऐसा है कि कोई दवाई बनी नहीं है जिससे बेटा पैदा हो जाए, सीधी सी बात है। तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जिनको बेटों की चाहत है, वो लोग मुझे लगता है इस तरह के चंगुल में फंसते हैं। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। साइंस बहुत आगे चली गई है, कोई टेबलेट से या गोली से या झाड़ फूस से बेटे पैदा नहीं होते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब गुरुग्राम जिला प्रशासन की नजर में वो और लोग भी हैं जो इस तरह से लगातार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी खास पेशकश भी लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता राज वर्मा जुड़ गए, जो इस खबर पर हम तक, इस खबर से जुड़े हुए पूरे अपडेट पहुंचाएंगे और आखिरकार स्थिति किस तरह की है यह हमें बताएंगे। किस तरह से का बाबा लोगों को बेटा पैदा करने की दवा के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर किस तरह से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस स्टिंग ऑपरेशन में बाबा की पूरी करतूत किस तरह से सामने आई, हमने आपको दिखाया। और यह भी दिखाया कि आखिरकार ये बाबा किस तरह से गाय के दूध के नाम पर, काली मिर्च के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तंत्र मंत्र के जरिए बेटा पैदा करने की तरीके बता रहा है और आखिरकार किस तरह से हमारे देश में ये चल रहा है। जरूरी यहां पर यह कि जिस तरह से ये बाबा इस तरह के काम कर रहा है तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और आखिरकार जहां पर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासनिक तौर पर भी इस पर कार्रवाई की जरूरत है। इस खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता राज वर्मा जुड़ गए हैं। राज का रुख करेंगे और उनके पास चलेंगे। राज, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैप्चर किया, इस पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की। हम समझना चाहते हैं, तमाम दर्शक भी समझना चाहते हैं, आखिरकार किस तरह से इस बाबा के बारे में जानकारी मिली, किस तरह से इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से ये नई नई करतूतें, गाय का दूध, काली मिर्च, काला डोरा के नाम पर लड़का पैदा करने का तरीका बताया जा रहा है। बिल्कुल रितेश, देखिए सबसे अहम बात यही कि इंडिया न्यूज हरियाणा और जिला प्रशासन की टीम ने इस जॉइंट ऑपरेशन वारिस को पूरा किया। काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि गुरुग्राम के धनकोट में ये बाबा लोगों को बेटा पैदा होने की दवाई देता है, तंत्र मंत्र के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाता है। वो ये दावा करता है कि वो जो तंत्र मंत्र करेगा, जो वो दवाइयां देगा, उससे शर्तिया बेटा पैदा होगा। तो जब ये शिकायतें आई उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया। काफी समय लगा इस सारे ऑपरेशन के लिए। कल की बात करें, कल सबसे पहले शनिवार को मैं खुद और मेरे साथ एक सहयोगी के तौर पर गुरुग्राम पुलिस की एक महिला एएसआई मेरे साथ थी, जो कि मेरी पत्नी के तौर पर वहां मेरे साथ गई थी। और हमने जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले जो पूरा माहौल था वो वहां, मैं दर्शकों को यहां समझाएंगे कि पूरा जो माहौल था, वो जो कमरे में शनिवार शाम की बात है, करीब 5:30 वक्त का वक्त था। काफी लोग वहां पर पहले से बैठे हुए थे। बाबा एक तख्त पर वहां विराजमान थे और लोग एक एक कर वहां आ रहे थे और अपनी अलग अलग तरह की तकलीफें बाबा को बता रहे थे। सबसे बड़ी बात, चौंका देने वाली बात यही, जहां से हमें
ये लगी जितेश की ये बाबा न केवल बेटा पैदा होने की का दावा करता है, दवाई देने की बात करता है, बल्कि हर तरह के इलाज की बात हो या अगर किसी के कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर कहीं फंसे हो उनके सुलझाने की बात हो या कहीं किसी व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट में हुई है या उसकी हत्या की गई है उसकी जानकारी देनी हो, तो इस तरह की बातों का ये दावा करता है कि वो आंख मूंदेगा, कुछ फूंक मारेगा, मंत्र पढ़ेगा और तुरंत ही जो है वो सारी की सारी जानकारी उसके सामने होगी और वो लोगों को मुहैया कराएगा। ये बाबा जो है लोगों को यहां तक भी मजबूर करता है कि वो डॉक्टरों के पास ना जाएं, ये जो भी इलाज है वो अपने इस तंत्र मंत्र, इस काले डोरे से, काली मिर्ची से, अजवाइन या इस तरह की चीजों से वो तंत्र मंत्र से उनका इलाज कर देगा। तो इस तरह का पूरा माहौल वहां पर बना था और हमने इंतजार किया वहां पर। जब हमारी बारी आई तो हम बाबा के पास पहुंचे और हमने अपनी बात रखी कि हमारी 9 साल शादी को हो गए हैं और 2 ही बेटियां हैं और इस बार हम चाहते हैं कि हमें बेटा हो, उसके लिए कुछ वो उपाय करे। तो बाबा ने पूरी बात सुनी और हमें कल यानी कि आज रविवार को आने का वक्त दिया कि हाँ वो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, आप रविवार को आइए फिर इस पर चर्चा की जाएगी। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर शंका हुई कि शायद बाबा को भनक ना लग गई हो कि हमारी मंशा क्या है, कोई स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है या इस तरह की कोई बात। तो आज जब सुबह रविवार के दिन पूरी टीम वहां पहुंची, मैं और मेरे साथ जो सहयोगी एएसआई थे, दोबारा से जब हम सुबह वहां पहुंचे तो उसी तरह का नजारा एक बार फिर देखने को मिला जैसा कि शनिवार शाम को हमने देखा था। फिर से वही भक्त थे, अपनी अपनी परेशानियां लेकर आए थे और एक एक करके ये बाबा उनकी बात सुन रहा है और यही लौंग, इलायची, काला डोरा, इस तरह की चीजें देकर उनका इलाज करने का ये दावा करता है। इस बार फिर से हमने इंतजार किया और करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब हमारा फिर से नंबर आया तो बाबा ने तुरंत ही मुझे बाहर जो कि एक किराने की दुकान है जिसे इसका बेटा परमजीत चलाता है उसके पास जाने के लिए कहा और वहां से कुछ चीजें लाने की का एक निर्देश बाबा की तरफ से दिया गया जिसमें काला डोरा, किशमिश, काली मिर्ची और कुछ इस तरह का सामान था। और सबसे खास बात यह कि जो बेटा पैदा होने के लिए 2 बहुत ही महीन बारीक मोती भी ये लाने की बात थी, बहुत महीन मोती, जिसके बारे में हमें पहले भी किसी ने जो सूचना दी उसने बताया था कि बाबा जो है मनके या मोतियों के जरिए बेटा पैदा होने की कोई दवाई बनाता है। तो जब हम इस किराने की दुकान पर पहुंचे तो वहां से हमने सारा सामान लिया और वापस बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उन सारे सामान को कुछ मंत्र वहां पर फूके, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ विद्या की प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी और उसके बाद जो मेरे साथ महिला एएसआई जो कि मेरी पत्नी के तौर पर वहां गई थी उसे कुछ विधियां बताई गई, बताने शुरू किया कि किस तरह से वो दिनचर्या करे, अगले दिन क्या करना है। गाय का दूध एक गिलास लेकर आए और गाय का दूध भी उसी गाय का होना चाहिए जिसे बछड़ा हुआ हो, यानी कि जिसका कोई मेल जो बछड़ा है वो हो उसी गाय का दूध होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ विधियां इस बाबा ने हमें बताई और साथ ही जो ये सारा सामान जो मंगाया था वो सामान हमें वापस दिया और उसे भी किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सारी प्रक्रिया बताई और पूरा दावा किया कि इसके बाद बेटा ही होगा। और हमने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए ये बात फिर से दोहराई कि बाबा कुछ इस तरह से कीजिए कि तीसरा जो बच्चा हो वो बेटा ही हो, बेटी ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ भी बाबा का दावा पूरे था। घटनाक्रम में राज अगर हम देखें तो ये बाबा लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहा है, ये तो इस स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत अगर हम देखें आपने समझा और किस तरह से इसने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। राज सवाल ये कि आखिरकार ये बाबा है कौन, कब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, कब से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहा है बड़ा जानकार अपने आप को बता रहा है, लेकिन आखिरकार किस तरह से समाज में एक नई कुरीति को जन्म दे रहा है, अभिशाप के तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल देखिए जितेश, इस तरह की जो चीजें हैं अगर हम बात करें बहुत पीछे चले जाए 20-25 साल पहले अगर हम जाएं तो उस दौर में इस तरह की चीजें होना बहुत आम बात थी। हर जगह इस तरह की चीजें देखी भी जाती थी और होती भी थी। इस तरह के ढोंगी बाबा आमतौर पर हर गली मोहल्ले में मिल जाते थे क्योंकि उस वक्त तक शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव था। लेकिन अब समाज शिक्षित हो चुका है, लोगों को जानकारी, और हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम है जिसे वर्ल्ड क्लास शहर कहा जाता है। अगर इस शहर में भी इस तरह का ढोंग चलता है तो अपने आप में बड़ी शर्म की बात है और उन लोगों के ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है कि वो इस दौर में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए भी अब भी इस तरह के तंत्र मंत्र तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। तो ये जो बाबा है, रोहतास नाम है इस बाबा का और धनकोट का ही रहने वाला, और जो मोटे तौर पर हमें जो जानकारी मिली कि करीब 10-12 साल से सब अपना ये गोरख धंधा यहाँ पर चला रहा है और बाकायदा ये नौकरी भी कर रहा है। नौकरी के साथ साथ ये सारा ये गोरख धंधा इस बाबा का चलता है। और अहम बात यह है कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही बाबा इस तरह का जो दरबार लगाकर बैठते हैं और उसके लिए भी समय और दिन निर्धारित किए गए हैं। वीरवार का समय है, शनिवार का समय और रविवार। शनिवार को बाबा शाम को 5 बजे से
11 बजे तक मिलते हैं, जबकि वीरवार और रविवार का दिन होता है जब बाबा पूरे दिन इस तरह का दरबार लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जी राज, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को हमने देखा, बाबा की भूमिका सीधे तौर पर संदिग्ध नजर आई। यहाँ पर एक और सवाल है कि जिस दुकान की लगातार हम बात कर रहे हैं, जो बाहर है, जो उसके बेटे की कही जा रही है, तो कुल मिलाकर ये पूरा रैकेट है जहां पर दुकान पर सामान भी वही मिल रहा है जो बाबा बताएंगे, क्योंकि अमूमन जनरल स्टोर पर अगर हम देखें, काला डोरा की जहां पर बात आई वो भी इस दुकान पर मिल रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अजितेश, ये पूरा एक रैकेट है, दोनों ही बाप बेटे मिले हुए हैं इसमें, और बकायदा ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी परचून की दुकान पे अगर हम कहीं और जाते हैं तो वहां इस तरह का सामान नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो वो कम संख्या में ही देंगे, उसको कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा किलो या 1 किलो की क्वांटिटी में वहां से मिलेगा। और अब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट उसको बनाकर रखा गया है। जब हम इस दुकान पर गए, जो सामान बाबा ने बताया था, जब हमने वहां पर वो सारा सामान दोहराया, तो बकायदा उसके लिए अलग अलग पुड़ियाएं बनाई हुई थी, अलग अलग से डोरे रखे हुए थे, मतलब सारी चीजें व्यवस्थित करके रखी गई है, क्योंकि पहले से पता है उन्हें कि किस व्यक्ति को क्या देना है, क्योंकि आमतौर पर यही चीजें इस्तेमाल होती है। उनकी बकायदा पुड़िया बना बना के, पैकेट बना बना के अलग से रखे गए हैं, और उसके लिए वो चार्ज किया जाता है, और वो फिर वापस बाबा के पास आता है। बाबा उसमें कुछ फूंक मारते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, ना जाने क्या करते हैं, कि दावा है कि गर्भ में मौजूद जो बच्चा है वो बेटा हो जाएगा, अगर वो बेटी भी है तो वो उसको बेटा बना देंगे। तो इस तरह के दावे जो है ये बाबा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में रहने वाले वो लोग जो इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं, वो ऐसे बाबाओं के पास जा रहे हैं। तो यहाँ ना केवल इन बाबाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जो समाज की जो सोच है, जो हम दावा कर रहे हैं, जो बेहतर हो रही है, समाज सुधर रहा है, ऐसा नहीं है, समाज नहीं सुधरा है। स्थिति की बात यही कहा जाएगा कि ऐसे बाबा तो समाज में बहुत है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। राज, अब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम एक बार फिर से आएंगे और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई, वाकई में कई तरह के सवाल खड़ी करती है। सवाल उस समाज पर भी है जहां पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सवाल उस समाज पर भी है जो साइबर सिटी में रहने की बातें करते हैं, सवाल उन लोगों पर भी है जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के ऑपरेशन वारिस के बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी बाबा और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। हमें सूचना मिली थी धनकोट से, जिसमें कई टीम के सदस्य थे, अपने डिप्टी सिविल सर्जन थी, ड्रग कंट्रोलर था, रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, और भी अन्य लोग थे, कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ बंदे जो है इन्वॉल्व हैं, तो लड़का होने की पुड़िया दवाई फूंक मार के देते हैं। उन्होंने हमें टेलीफोन इन्फॉर्म किया, हम जाके मौके पे वहां पे जाकर रेड मारी, उन दोनों आदमियों को अरेस्ट किया। एक का नाम रोहतास से परमजीत है, उनको हम थाने ले आए हैं, और PNDT एक्ट के तहत प्लस IPC सेक्शन के तहत FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियां जिस तरह से पल रही हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं, आखिरकार उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, जागरूकता कितनी जरूरी है समाज में, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता राज वर्मा बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और उनके पास रुख चलकर सवाल लेंगे। राज, दरअसल सवाल अब ये उठ रहा है कि हम समाज में बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम साइबर सिटी की बात कर रहे हैं और साइबर सिटी का ही ये मामला है। आखिरकार कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने तो की है, इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन लोगों की जागरूकता कितनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे बाबा हमारे समाज में हैं तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं वो आम लोग हैं जो उनके पास जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम सीधे तौर पर इन बाबाओं को ही दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तभी मौजूद हैं समाज के अंदर जब हम इन्हें बढ़ावा देते हैं। और हम बढ़ावा कैसे दे रहे हैं कि हम इनके पास जाते हैं, हम इनकी बातों पर यकीन करते हैं और इन्हें प्राथमिकता देते हैं कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम उसका पालन करेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसको फॉलो करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक इस तरह के जो बाबा है वो समाज के अंदर रहेंगे, पनपते रहेंगे और इसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, और ये पाखंड की दुकान जो है इसी तरह से चलती रहेंगी। देखिए जितेश, ये कोई इकलौता मामला नहीं है, इस तरह के बहुत से और भी मामले, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां इस तरह के बाबा इस तरह की दुकानें खोले बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम समाज की आंख खोले, उन्हें बताएं, ये तस्वीर दिखाएं कि इस तरह के ढकोसलों से, इस तरह के तंत्र मंत्र
से या किसी के फूंक मार देने से, काला डोरा बांध देने से, काली मिर्च खिला देने से या गाय के दूध से बेटा पैदा नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ना ही गर्भ में अगर बेटी है तो उसका लिंग परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जो कुदरत ने चीजें बनाई हैं वो वैसे ही रहेंगी। सिर्फ ये धोखा देते हैं, लोगों के विश्वास को के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो वही होगा। अगर बेटा है तो बेटा ही होगा, अगर बेटी है तो बेटी ही होगी। बस इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। अगर 10 लोगों को अगर इसने इस तरह की दवाई देकर झूठ बोला है, उनमें से अगर 5 को बेटा हो, क्योंकि बेटा ही होना है, अगर उन 5 को अगर वो बेटा हो जाता है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो एक तरह के वो मार्केटिंग स्टंट बन जाता है और इसी तरह से लोग जुड़ते चला जाते हैं। लेकिन आरोपी अगर हम देखें जिस तरह से पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने छापेमारी की, आगे इस आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? आखिरकार आगे जांच पड़ताल यहां पर अभी काफी कुछ बाकी रह गई है कि आखिरकार अब तक कितने लोगों को इसने बेवकूफ बनाया है, किस तरह से इस पूरे काम को अंजाम दे रहा था? देखिए जितेश, यहां पर आकर थोड़ा सा कानून को भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि बातें बहुत बड़ी हो रही है। न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे रहे हैं, पूरा समाज इस बात को कह रहा है कि बेटियों को बढ़ावा देना है, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर कानून की बात करें तो कानून बड़ा लचीला है और इस तरह के मामलों में बहुत जल्द ही जमानत भी मिल जाती है। क्योंकि आज भी यहां देखने में आया कि जब ये शिकायत देकर जिला प्रशासन के लोग और हम लोग पुलिस स्टेशन वहां पहुंचे तो सबसे पहले पुलिस की तरफ से यही एक बात थी कि किस कानून के तहत, किन धाराओं के तहत ये कवर होगा, क्योंकि इनके खिलाफ केस बनता भी है, नहीं बनता है। तो इस तरह की कई तरह के सवाल जो है पुलिस की तरफ से दागे गए, क्योंकि जानकारी नहीं है, कानून मजबूत कानून नहीं है। और जब वहां से हिरासत में लेकर इन दोनों को लाया गया तो कहीं ना कहीं जो एसएचओ साहब हैं वो भी अपनी कुछ असमर्थता दिखा रहे थे कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था किस सेक्शंस के तहत वो एफआईआर लॉन्च करे। अपने सीनियर्स अधिकारी को नहीं बता पा रहे थे, सीनियर अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस तरह के मामले को किन सेक्शंस में लेना चाहिए। तो यहां पर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ही वो सेक्शन निकाल कर दिए कि ये वो सेक्शन है पीएनडीटी के जिनके तहत ये मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन उन सेक्शंस में भी बहुत जल्द जमानत इन लोगों की हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने एक सवाल तो राज छोड़ ही दिया है कि भले इंडिया न्यूज हरियाणा ने ऑपरेशन वारिस के तहत एक अहम भूमिका निभाई हो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल तो पुलिस प्रशासन के सामने छोड़ दिया है कि आखिरकार ऐसे ना जाने कितने बाबा हैं जो गुरुग्राम, आस पड़ोस के इलाकों में बल्कि पूरे देश में कई जगह पर फल फूल रहे हैं और उन पर अब लगाम लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जितेश, देखिए बड़ा सवाल है कि ये सिर्फ एक आखिरी मामला नहीं है, ये शुरुआत भर है। इस तरह के हजारों लाखों बाबा हैं जो अभी भी अपनी दुकान चला रहे हैं और लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और उनके पास जा रहे हैं। कोई किसी को अगर बहुत सीरियस कोई बीमारी है वो भी इन बाबाओं के पास जाता है। ये बाबा उन्हें बरगलाते हैं, उन्हें ये तक झूठ बोलते हैं कि आप डॉक्टरों के पास मत जाइए, डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करेंगी, आप सिर्फ जो तंत्र मंत्र जो झाड़ फूंक कर दिए इसी पर विश्वास कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सरासर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश जो है गांव से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसे में अवेयरनेस जो है यहां पर प्रशासन को भी करना होगा कि वो जो जागरूकता अभियान है न केवल शहर बल्कि गांव तक पहुंचाए, क्योंकि ज्यादातर ये धंधे गांव में चल रहे हैं। जी जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर अब आंखें, नाक, कान सब कुछ खोलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं कई ताजा सवाल यहां पर उठ रहे हैं। राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस स्टिंग ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाने के लिए। जिस तरह से इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, इस आरोपी बाबा की पोल खुली है तो कई सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस तरह के बाबाओं पर पूर्णतः लगाम लगे और जो और लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं उन्हें यहाँ पर जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और वहीं छापेमारी की कार्रवाई, पुलिस, रेड क्रॉस, ड्रग कंट्रोलर और डिप्टी सीएमओ के यहां पर साथ रहे। छापेमारी कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम से बात की हमारे संवाददाता राज वर्मा ने। इंडिया न्यूज हरियाणा और जिला प्रशासन के ज्वाइंट ऑपरेशन वारिस का बड़ा असर हुआ है। ढोंगी बाबा और उसके सहयोगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में दोनों को लाया गया और पूछताछ चल रही है। हमारे साथ जिला प्रशासन की वो टीम भी है जिसने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। अमनदीप जी, सबसे पहले पूरा जो ऑपरेशन था क्या जानकारी मिली और अब आगे किस तरह से तकनीकी तौर पर देखते हैं क्या कार्रवाई रही?
जानकारी सिविल सर्जन गुड़गांव को यही प्राप्त हुई थी कि धनकोट गांव के अंदर एक भगत जी हैं जो लड़का होने की दवाई देते हैं, जिसके बाद हमने ये स्टिंग ऑपरेशन के लिए इंडिया न्यूज की मदद ली है, जिसके माध्यम से हमने आज ये जो भगत जी हैं और उनका बेटा है जो इस गैरकानूनी काम में लिप्त थे, दोनों को अरेस्ट कराया है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। इस तरह के मामले बहुत सारे आते हैं। गुड़गांव की बात कर लें तो हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का पाखंड यहाँ पर चल रहा है। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे क्या कदम रहेगा जिला प्रशासन? देखिए, जागरूकता का काम है ही। हम लोगों ने प्रशासन में बेटी जब जन्म लेती है कुआं पूजन शुरू किया, शादी के मंडप पे 8वां वचन शुरू किया, लड़की घोड़ी पे चढ़ाई, और भी जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं। पर बीच बीच में इस तरह का भी रहता है कि लड़का लड़की के होने की दवाइयां इत्यादि दी जाती है। पर हमें जो और सूचना मिल रही है कि आसपास से कुछ बातें और आ रही है कि वहां भी इस तरह का काम चल रहा है, तो हमारी नजर अब अगले हफ्ते इसी की रहेगी। एक हफ्ता उसी पे लगे रहेंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि बेटियां बचे। देखो, सबका लक्ष्य है कि देश में कन्याएं जन्म लें। कन्या जन्म लेगी तो माँ बनेगी, दादी बनेगी, नानी बनेगी। ये सब रिश्ते बेटी के अंदर हैं। बेटा भी चाहिए दुनिया में, ये नहीं कह सकता कि बेटा नहीं चाहिए, पर बेटी की भी आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोग लगे हैं। प्रशासन ने एक जिम्मेदारी लगाई जिसके लिए हम काम में लगे हुए हैं। मैम, अब चूंकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और जगह यहाँ चल रहा है। तो आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन या जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम इस तरह के लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? जी, मैं आप ही के माध्यम से ये सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं या जितने भी गर्भपात सेंटर हैं और ये सेक्स सिलेक्शन किट या जो भी, हम इनको सेंटर नहीं कह सकते क्योंकि ये ज्यादातर जो है क्वैक्स के द्वारा रन किए जाते हैं। तो इस टाइप के सभी सेंटर्स पर जिला प्रशासन की जो भी टीम बनी हुई है उनकी पूरी नजर है और कहाँ कहाँ ये गलत इस टाइप की गतिविधियां हो रही हैं उन पे हम पूरी नजर रखे हुए हैं। इसलिए सभी को ये मैसेज कि इस टाइप का जो जघन्य अपराध हो रहा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जो आज गिरफ्तारी हुई है, कौन लोग हैं, कुछ जानकारी मिली है और आगे किस तरह की और कार्रवाई रहेगी? रिकवरी की बात करें, रिकवरी क्या आपको पाई? अभी तक तो वही जो रिकवर हुआ है वो एक जो नोट जो उनके लड़का जो चार्ज किया था वो नोट भी रिकवर हो चुका है और परमजीत नाम है लड़के का और भगत जी के नाम से ही ये बाबा जी थे जो ये ढोंग का कार्यक्रम चला रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरह के ढोंग को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम अब अलर्ट है और साफ सी बात है कि बेटे की चाह में बेटी को ना भूलें। कैमरामैन प्रदीप बरीक के साथ राज वर्मा, गुरुग्राम, इंडिया न्यूज। तो बेटे की चाह में बेटी को ना भूलें। इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऑपरेशन बारिश को अंजाम दिया। मुद्दा आपके सामने है, मुद्दे से जुड़े सवाल आपके सामने है, जवाब अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।